Assalamu alaikum guys, how are you? This is Haris Qureshi, the life coach and the business consultant. जो हम बात कर रहे थे फैमिली बाउंडिंग एंड कोहेसिवनेस की, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है फैमिली टाइम, कि हमने फैमिली को कौन सा टाइम देना है पूरे दिन में। कम से कम अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं तो एक वक्त का खाना अपनी फैमिली के साथ ज़रूर खाएं। इसको TRQ2 करें, जो हमने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में सीखा है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2 एक्टिविटी, कि यार ये तो मैंने अपनी फैमिली को देना ही देना है, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को ये टाइम तो मैंने लाजमी देना है, ये कम से कम एक खाना। और सेकेंड जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं उनको हफ्ते में एक बार या 2 बार आउटिंग के लिए ज़रूर लेके जाएं। जो भी आपकी जितनी भी जेब इजाज़त देती है, कहीं खाने पे ले जाएं, कहीं रिक्रिएशनल एक्टिविटी पे ले जाएं। अगर ये डेली बेसिस पे बच्चों के साथ हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है कि कहीं उन्हें पार्क ले जाएं, कोई उनकी अच्छी एक्टिविटी में एनरोलमेंट करवा दें। इसी तरह उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखें जैसे कराटे है, फुटबॉल है, जैसे जनाब उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें, पेंटिंग है। पेंटिंग तो हम घर में भी एंगेज हो सकते हैं पेंटिंग में बच्चों के साथ। 1 घंटा भी अगर हम रोज़ाना इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों पे, सिर्फ फॉर 1 आवर रोज़ाना, आप यकीन करें ये हमारा इतना बड़ा एसेट बनेगा। वो कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। ये 1 घंटा, आप बिलीव मी कि इतना बड़ा हमारा एसेट बनेगा कल हमारे ये बच्चों की ग्रूमिंग में, और सेकंड हमारे बच्चों की ओबीडियंसी में इसका एक वाइटल रोल होगा। वाइटल रोल, एक तो खाना खाना उनके साथ, एक घंटे 1.5 घंटे के लिए अपने बच्चों को स्पेसिफिक टाइम देना, कहीं उनको बाहर ले जाएं या घर में किसी एक्टिविटी में उनको टाइम दें। ये 2 चीज़ें आज इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि अपनी फैमिली को TRQ2 यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2 एक्टिविटी करके टाइम देना है। ये मैं बार बार TRQ2 का नाम क्यों लेता हूँ कि ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। जब भी हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू अपने फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ जब भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें एक्सेलेंस अचीव होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कोई भी काम करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है जिसका मफहूम खुलासा है कि एक्सेलेंस के साथ, अजीमत के साथ उस काम को किया जाए। ऐसा ना हो कि यार अलल टब बस काम सर से उतारना है, नहीं, बल्कि एक्सेलेंस के साथ उस काम, जिस भी काम को हम एक्सेलेंस के साथ करेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हमें रिजल्ट देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ना कहें कि यार ये हम काम कल से करेंगे। जैसे हमने फैमिली को टाइम देने का सोचा है ना, तो इसमें हम ये ना सोचें कि यार ये काम हम कल करेंगे और इसका हम इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कल से परसों से उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग करें, ये हम पढ़ाते भी हैं, हम बिजनेसेस के साथ भी करते हैं, फैमिलीज के साथ भी करते हैं। लेकिन व्हाट यू शुड डू, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ यानी आज हमने अगर फैमिली को टाइम देने का सोचा है ना, तो आज से उस टाइम को देना शुरू कर दें। आज से हम उन सबके साथ मिल बैठ के खाना खाएं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जनाब। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। वेस्ट में तो बन चुका है, हमारे यहाँ भी बनता जा रहा है कि हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं देते। फैमिलीज को जब टाइम नहीं दे रहे होते तो एक बहुत बड़ा डैमेज आता है जो हम अपनी फ्यूचर लाइफ में देखते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आमिर खान का, ये जो बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने बताया कि मैंने अपने 30 साल ज़ाया कर दिए, 30 साल ज़ाया कर दिए, और अब उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म्स छोड़ दी हैं। जो उनका इंटरव्यू था, अब आपका मुझे नहीं पता, मैं तकरीबन अभी कोई 1 हफ्ते पहले मैंने उनका ये इंटरव्यू देखा। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैंने फिल्म्स करना छोड़ दी हैं, मैंने एक्टिंग करना छोड़ दी है, मैंने प्रोडक्शन छोड़ दी है, इसलिए कि मैं अपने काम में, मैंने ये नोट किया, इतना मगन हो जाता था, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाता था, ना मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाता था, ना स्पाउस को, ना चिल्ड्रन। मैंने यही तो इमीडिएट फैमिली है ना। और कहने लगे मैंने उसे ज़ाया कर दिया। कहने लगे कि मैं अपनी वाइफ से कहता था कि यार अम्मी के साथ खाना खाना है, अम्मी को टाइम देना है, अम्मी के साथ यहाँ जाना है, तो वाइफ कहती थी आप जाते क्यों नहीं है, आप टाइम देते क्यों नहीं है, ये काम करते क्यों नहीं है। जब आप कहते हैं और वो जब आपको फील भी होता है फिर भी आप नहीं करते। कहने लगे कहने में ही मैंने 30 साल गुजार दिए, इसलिए कि मैं अपनी फिल्म्स वगैरह में इतना मसरूफ हो जाता था। कह रहे हैं मैं 2-3 साल में सिर्फ एक फिल्म लॉन्च करता था, लेकिन उसको इतनी डेडिकेशन और इतना उसमें मैं मगन हो जाता था कि ना मुझे अपने बच्चों का ख्याल रहता था, ना अपने बीवी बच्चों का, ना अपने फैमिली का, ना पेरेंट्स का, किसी का, यानी कि मुझे ना एक्सटेंडेड फैमिली का ख्याल रहता था, ना इवन के मुझे अपनी इमीडिएट फैमिली तक का ख्याल नहीं रहता था। यानी कि ये इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को डैमेज किया। और अब ख्याल आया जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी 30 साल बाद, आप सोचें। और अब उन्होंने ये डिसीजन लिया, और वो खुद कह रहे थे कि मैं इसमें बहुत लेट हो चुका हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। आप देखें ना उनकी बच्चों की तरबियत और सारा, आप उनके बच्चों को देख लेंगे आज वो कहाँ कर रहे हैं बेचारे। उसकी बेटी ने जो है एक हिंदू से शादी की है, हालांकि है खुद कलमा गो मुसलमान, और अभी अपनी वालदा को लेके भी 3-4 साल
पहले हज पे गए थे, तो उसके बावजूद फैमिली में इतना बड़ा डैमेज आ गया। अब उसको ये कोई रिवर्स कर सकता है? कोई रिवर्स कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है आज के एरा में आमिर खान की हमारे लिए दोस्तों, कि जिस तरह से उनकी फैमिली को डैमेज हुआ है उनकी फैमिली को टाइम ना देने की वजह से। तो होप वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और आज से हम अपनी फैमिली को फुल फ्लैज प्रॉपर टाइम देना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके अपनी जिंदगी में भी असरात, और इन फ्यूचर लाइफ, देखिए बुढ़ापे का सहारा औलाद होती है, और औलाद इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ द लाइफ, बिगेस्ट एसेट ऑफ द लाइफ, ये औलाद। इसको हमने टाइम देना है, इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, इनको मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके थ्रू हम उनको टाइम दे सकते हैं, उनके साथ खाना खाने के थ्रू, उनको लेके 1-on-1 बैठने के थ्रू, कि यार उनको 1-on-1 बैठ के कोई एक कॉन्सेप्ट रोज समझा दें, सच पे बात कर दें कि भाई झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, वादे पे बात समझा दें कि यार वादा खिलाफी नहीं करनी है, हमेशा वादे का पासदारी, कमिटमेंट को फुलफिल करना है। मुख्तलिफ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली में ओरिएंटेशन के थ्रू रिबिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको फॉलो ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो। जज़ाक।